बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पीपल्स पार्टी के वोटों से पीएमएलएन गवर्नमेंट में है, वहीं पर आए दिन पीपल्स पार्टी पानी के कैनाल्स के इशू के ऊपर हुकूमत से फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली क्या फरमाया, जरा सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारे एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। बिलावल साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। यहीं पर जितना बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से अपने आप को दूर करते दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है हमारा आपसी मामला है, हम बैठेंगे बात। राणा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के डिफरेंसेस मजीद बढ़ने जा रहे हैं? लेकिन यहाँ पर एक खबर आज की जरूर है कि कुछ इत्तलात इस तरह की आ रही है कि जेयूआई फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके फासले बिल्कुल घटते दिखाई दे रहे थे और बज़ाहिर लग रहा था कि इत्तेहाद इन डेज टू कम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन सकता है, और ये भी सुनी थी कि अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है तो हुकूमत के लिए वाकई खतरे की घंटी बजेगी। बट आज की इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि जेयूआई फे ने भी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई प्रैक्टिकली ग्रैंड अपोजिशन या कोई प्रैक्टिकल इत्तेहाद जो है वो नहीं बनाया जाएगा। कुछ ज़राए ये कोट कर रहे हैं। हाँ, इशू टू इशू विद इन असेंबली कोई मामलात जेयूआई फे के और तहरीक इंसाफ के आगे चल सकते हैं। इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। ज़हमत दी है पीएमएलएन से जनाब इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और स्टूडियो में जनाब फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो मेरे साथ बैठे। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से? सर आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये पानी की तकसीम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आपके साथ होते हुए वो तो अब खुल खुला के आ गए हैं कि जनाब हमारे सर पे गवर्नमेंट खड़ी है, जब तक चलने देंगे, मुतालबात नहीं माने जाते तो टाटा। थैंक यू वेरी मच साकिब। देखें, कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 4 साल की हुकूमत रहती है अभी, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये हल्की फुल्की मौसीकी, ये चलती रहेगी। जो इत्तेहाद बड़े लीडरों ने बनाया हो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरा, मैं ये बात इसके बारे में बहुत पहले कहता होता हूँ, मैं कही थी कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का राब्ता हो जाएगा, जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर का राब्ता हो जाएगा, तो उस दिन जो है तो फिर ना कोई मसला रहेगा और ना कोई एम्बिग्विटी रहेगी। जहां तक कैनालों की बात है तो ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो अभी तक उसकी कोई खुदाई नहीं हुई, अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई वीडियो है या क्लिप है तो मुझे बताइए। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन लीडरशिप राना सनाउल्लाह साहब ये बात बारहा कह चुके हैं कि कैनाल बने या जो भी हो, लेकिन पंजाब जो है वो किसी का, बल्कि सिंध का, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा वाशिकाफ अल्फाज में कि एक बूंद पानी भी हम उसका जो है तो नहीं चुराएंगे, और कोई भी नहीं चुरा सकता। जो इरसा का हमारा एकॉर्ड है वो मौजूद है, वाटर एकॉर्ड, टेलीमीटरी सिस्टम मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजलास जो है अगर हुई जरूरत बुला ली जाएगी। और इसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिर जो है हमारे इसाक डार साहब, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, बड़ी क्लियर बात कर दी कि नथिंग इज लाइक दैट, और आप फिक्र ना करें, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक में इस तरह की कोई बातें होती हैं तो मुझे किसी को उस पर कोई एतराज नहीं है। सर जनाब ने फरमाया कि जो इत्तेहाद बड़े लीडर बनाते हैं उसको कोई खतरा नहीं। कौन से बड़े लीडरान ने इत्तेहाद बनाया पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का? सर ऑब्वियसली इत्तेहाद मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कुछ छोटे थे, इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी जमातें हैं और बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। नो डाउट अबाउट दैट। फैसल चौधरी साहब, आपका भी स्टांस मिलता जुलता है पीपल्स पार्टी पे व्हेन इट कम्स टू कैनाल्स, मतलब वही है, कैनाल्स नहीं बननी चाहिए पाकिस्तान तहरीक। मिलता जुलता क्या, पीपल्स पार्टी ड्रामे कर रही है, हम हकीकी अपोजिशन कर रहे हैं। मैं स्टांस की बात करूं कि कैनाल्स बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। देखिए, उनका हमारे स्टांस के बाद मिलना जुलना शुरू हो गया, वरना तो उन्होंने मंजूरी दे दी थी। अगर जरदारी साहब इतने नेक नियत होते, बिलावल साहब इतने नेक नियत होते, पीपल्स पार्टी उतनी नेक नियत होती तो उस ब्रीफिंग के बाद शोर मचाते ना, जो 2024 में हुई थी, इसमें ISIFC से
جو ہے یہ دیا گیا تھا. یہ ڈرامے ڈھکوسلے کسی اور کو دکھائیں, یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس بات پہ میں اختیار ولی خان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. بیک گراؤنڈ میوزک ہے نہیں, بیک گراؤنڈ میوزک پہ تو تاتا تھیا ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ 9 من تیل کے بغیر سوکھے تے نچن گے. ٹھیک ہے, یہ بھائی جان یہ میں کو بتا دوں, یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ رائٹ سے لیفٹ ہو سکے. یہ جو بڑے لیڈروں جو ان کا نام, جنہوں نے ان کا نام اختیار ولی خان صاحب نے لیا ہے, یہ اختیار ولی خان صاحب کی جو ہے نا, یہ وہ کیا کہتے ہیں کثر نفسی ہے کہ اصلوں کا نام نہیں لیتے, سیانا آدمی ہے نا. ٹھیک ہے, جنہوں نے اتحاد بنایا وہ توڑنے دیتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے بنایا, زرداری صاحب نے بنایا. صدر زرداری نے کہا ہماری مجبوری ہے. ہاں, چھوٹے چھوٹے زرداری صاحب نہیں سمجھتے, بڑے زرداری صاحب ساری چیزیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور بڑے میاں صاحب بھی سمجھتے ہیں. وہ خیر شریف فیملی تو سمجھداروں کا خاندان, ان کے تو بچے بھی سمجھ گئے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا, ووٹ کو عزت دو سے پیچھے واپس آنا. لائٹر نوٹ یار, شریف خاندان پورا سمجھ گیا, زرداری صاحب سمجھ گئے, عمران خان صاحب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ عمران خان جو ہے وہ اصولوں پہ کھڑا ہے. یہ اصولوں پہ نہیں کھڑے ہوئے, اقتدار خدا رسول, یہ اقتدار کے لالچ میں, یہ اقتدار کے لالچ میں, یہ صرف اقتدار کے لیے. ان کی 8 فروری 2024 کو اگر نواز شریف یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھائی میں دونوں سیٹیں ہار گیا, عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, آج اس سے بڑا پاکستان میں سیاستدان نہ ہو. اگریڈ, متفق, 100% متفق ہوں آپ سے. افسوس 8 فروری کی رات کو یاد ہے آپ کو, وہ مال ٹاؤن سپیچ کرنے بھی آئے تھے, پھر واپس چلے گئے. اس کے پھر اختیار ولی خان جیسے ایڈوائزر مروا دیتے ہیں نا. نہیں, اختیار صاحب تو خود وہ کون سا اسمبلی میں پہنچ سکے, اختیار صاحب تو خود کہتے اختیار ہیں ولی کہ خان صاحب الیکشن نہیں کے اوپر پہنچ سکے, کوسچن ہے. لیکن پھر اختیار ولی خان صاحب کے ساتھ اب اختیار ولی سے ہمارا بس اختیار ولی تک چلتا ہے نا. باقیوں تک ہم بھی ہمارے بھی پر تو جبرائیل کے جلتے تو ہمارے تو ادھر سے ہی جل جاتے ہیں. جہاں پہ آپ نے مجھے بلایا ہوا ہے تو یہاں پہ پر کیا بندہ ہی جل جاتا ہے. سو لہٰذا جو ہے نا یار, اختیار صاحب آپ محلے میں سے سمجھ گئے فیصل چودھری صاحب کی گفتگو ہمارے چینل کے. یہ فیصل جو ہے نا, یہ کہہ رہے کیا لفظ استعمال کیا کہ کس سے کام, کثر نفسی سر, being humble. ہاں, یہ فیصل جو ہے نا, یہ میں کیا کہوں, یہ شیطانیاں بھی بڑی کر جاتا ہے اور مذاق میں یہ بہت باتیں کر دیتا ہے. حالانکہ یہ جو مشورہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے, نواز شریف کو وہ کرنا چاہیے, if you are talking something serious about the mandate thing, تو فیصل عمران کو مان لینا چاہیے تھا کہ اس کے پاس جو مینڈیٹ تھا وہ اوریجنل نہیں تھا, اور اس کو انکار کر لینا چاہیے تھا کہ میرے پاس جو مینڈیٹ یا مجھے جو حکومت دی جا رہی ہے میری نہیں ہے, یہ نواز شریف کی امانت ہے. نواز شریف کا تو یہ ملک نہیں, اختیار صاحب 8 فروری کی بات کر رہے ہیں. ان کی کہانی سٹارٹ ہی 2018 سے ہوتی ہے, ختم بھی وہیں پہ ہوتی ہے. میں نے 8 فروری کا نام ہی نہیں لیا. یہ ویسے ثاقب آپ کی ذہن میں کانوں میں جو ہے 8 فروری کو زیادہ نہیں سر, وہ بات 8 فروری کی کر رہے تھے نا فیصل صاحب. میں I thought کہ you're countering that. تو میں ان کو یہ جا رہے ہیں واپس 8 فروری پہ, میں ان کو لے جا رہا ہوں 25 مئی 2018 پہ, کہ جس دن نواز شریف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا, اس دن عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. بڑے بادشاہ کھول کے ہنسے جا رہے تھے جب جہانگیر ترین کے جہازوں میں مسلم لیگ نون کے MNAs اور MPs کو بھر کے لایا جا رہا تھا. اس دن جمہوریت کے جنازے نکل رہے تھے, اس دن جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا تھا. ویسے نون لیگ کا کون سا بندہ شامل ہوا تھا سر؟ سن لو نا, 2 بندوں کے نام تو بتا دیں, سارے آزاد نہیں تھے. میں فیصل اپنی بات پوری کر کے تیری بات کا جواب دینا, اتنا کچا میں نہیں ہوں. اچھا, اب اس وقت آپ کو نہ جمہوریت یاد آئی, نہ آپ کو سول سپریمیسی یاد آئی. پھر 4.25 سال جو آپ نے دھما چوکڑی بچائی اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ جو آپ نے کیے, آج آپ کہہ رہے ہو کہ نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے. نواز شریف کو آپ مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ مشورہ دینا ہے تو آپ اڈیالہ جیل جاؤ اور اپنے لیڈر کو دو. پتہ نہیں وہ آپ کو اپنا کارکن مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا, لیکن آئی ڈونٹ نو, میری تو رسائی آپ تک ہے. اگر عمران خان کے پاس جائیں تو ان کو ضرور بتائیے کہ رچرڈ گرینل نے آپ کو سلام بھیجنے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں, اور ساتھ میں بتا دیجئے کہ وہ ٹرمپ کے جتنے آپ نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ کارڈ بھی آپ کا ٹھس ہو گیا ہے. اب آپ کی پارٹی عمران خان کو میری طرف سے سلام کے ساتھ پہنچا دے اور ان کو بتا دیں کہ
8-10 दड़ों में आपकी पार्टी तकसीम हो चुकी है और वक्त आ गया है कि अब अली अमीन को अगर आपने खुदा हाफिज नहीं कहा तो अली अमीन आपको खुदा हाफिज कहने लगा है और फिर भी ये भी साथ कह दे कि आपके मर्ज की दवा और आपके दर्दों की दवा और किसी के पास नहीं है, वो जमहूरियत के पास है और वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पास है। वापस आ जाओ, जमहूरी लोगों के साथ बैठो तो आपके मसाइल और इख्तियार भी जमहूरी लोगों के साथ बैठते हैं तो जमहूरी लोग वजीर आजम की जो पार्टी है आपकी PMLN की, वो मुलाकात तक नहीं करवा सकती इमरान खान साहब से उनके लोगों की। मेरे ख्याल में लेट्स मेक दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसको आप अपडेट कर लीजिए कि इनकी मुलाकातें हमने कराई भी, इनको स्पीकर हाउस में बिठाकर इनके वो हमने सुनी है जो इनकी कोई, मेरे ख्याल में घर में इनकी बीवियां भी वो बातें नहीं सुनती थी जो हमने इनकी न सिर्फ सुनी है बल्कि हमने इनके वो काम करके दिखाए। हाँ, इल्जाम लगाने के लिए और अपने आप को कोई बहुत ज्यादा बड़ा चे गोवेरा या इमाम खुमैनी साबित करने के लिए अगर ये बोले कि ये नहीं हुआ, मुलाकातें, हमने मुलाकातें भी कराई है। और अबव ऑल मेरे छोटे भाई फैसल, अपने पोजीशन ली जरा खैर खबर ले लो। फार्म 47 के खिलाफ बोलते और वो बयानियां गढ़ते गढ़ते बेचारे की वोकल कार्ड जख्मी हो गए, खराब पड़ गए हैं। और परसों उसकी जुम्मे वाले दिन जो अब मैं जवाब ले लूं, नताइज मगर मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने देते। जी। जुम्मे वाले दिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने वो जो जिस स्टे ऑर्डर के पीछे वो छुप कर बैठे हुए थे जाली वोटों के जरिए, मैं आपको कहता था ना कि खैबर पख्तूनख्वा के हल्के खुल गए तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा, और ये हल्का खुल गया। अल्लाह करे अब ये जल्दी खुले। आपका अपना अपोजिशन लीडर जो है वो फार्म 47 का है, झूठे बयानिया के साथ आपकी जमात खड़ी है। आप अच्छे बंदे हैं। दो चीजें, एक अली अमीन साहब जा रहे, पहले तो मनमन दसो है कोई इत्तला आपके पास? अगर ख्वाहिशात घोड़े होते तो इख्तियार वली खान के पास बेशुमार होती। ओके, नहीं वो आपको पता है KPK और फिर वो इख्तियार अली खान सब खबर भी रखते हैं, तो हम क्या खबर नहीं रखते? हमें नहीं पता है इनकी जमात में क्या हो रहा है। हाँ। और इनकी जमात में कौन सा जो है वो इनका वो पुराना अखबार इनकी बॉन्ड कौन सी है, हाँ। समद बॉन्ड कौन सी लगती है जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं? जेम्स बॉन्ड। वो सीनियर लीडरशिप। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे तो लगा नौशहरा में किसी जलसे से खिताब फरमा रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा अब नॉर्मल हो तो फिर गुफ्तगू कर। फिलहाल भाई जो है ना वो बहुत ऊपर हाई वेव पे चले गए। आप भी इस वक्त F7 की चीजियस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये जितनी भी बातें कर लें, हाँ। एक शफाफ इलेक्शन लाहौर में हाँ। करवा के दिखा लें मियां साहब और इमरान खान के दरमियान। डसके वाले इलेक्शन की बात ठीक कर रहे हो फैसल? है, एक शफाफ इलेक्शन। हाँ। डसके वाले ठीक इलेक्शन की है, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान लाहौर में मैं चैलेंज देता हूँ। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी, जो हार जाए। नून लीग का गढ़ है लाहौर, अब बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा के देख लें। अगर इनको आटे दाल का भाव ना मालूम पड़े तो बात कीजिएगा। ये हमें तो गजा की कल जो रैली का जमात इस्लामी को इन्होंने इजाजत दे दी ना, हाथ सुट पंजा थले करके, हमें ये 4 दिन का मौके दे। मैं किसी और की बात नहीं करता, हम कारकुनान है ना, लीडर तो हमारा अंदर है। ठीक है, बाकी तो आते नहीं है वीडियो लिंक वालों को छोड़ के। हम जो ऑन ग्राउंड कारकुनान है, 4 दिन का मुझे जिस मर्जी पाकिस्तान के हिस्से में ये कहे जलसा करके दिखा दे, हम आपको करके दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए।